सभी मेरे प्यारे मित्रों का स्वागत दोस्तों इंडियन नेवी में एसएसआर के पदों पर एक नई वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। इसमें कब से फॉर्म भरे जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार रहेगा और एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, फिजिकल में क्या क्या करवाया जाएगा, ये संपूर्ण डिटेल इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों आपको ये साइड में नोटिस दिखाई दे रहा होगा। ये नोटिस इंडियन नेवी की तरफ से जारी किया गया है और ये नोटिस हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी डाल दिया जाएगा। वहाँ जाकर भी दोस्तों इस नोटिस को आप आराम से फुल नोटिस पढ़ सकते हो। साथ ही में इस भर्ती के लिए अपना लिंक कमेंट में दे दिया जाएगा। उस लिंक पर क्लिक कर इस भर्ती के लिए आप आराम से आवेदन कर सकते हो। दोस्तों ये भर्ती एक परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है, यानी इंडियन नेवी में ये एक परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है और इसमें सिर्फ और सिर्फ पीसीबी के स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो जो सब्जेक्ट ले रखे हैं या बायो और मैथ इंटरनल ले रखे हैं, यानी कि दोनों ही ले रखे हैं, वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। अदर स्टूडेंट इसमें फॉर्म भर नहीं सकते हैं। अगर और किसी अदर सब्जेक्ट से आप 12वीं पास कर रखे हो, यानी कि मैथ या आर्ट्स या कोई अदर सब्जेक्ट, तो इस वीडियो को देखने की आपको आवश्यकता नहीं है। आपका समय आप फालतू बर्बाद करोगे दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ इसमें बायो वाले स्टूडेंट ही फॉर्म भर सकते हैं और इसमें अनमेरिड, साथ में बायो के साथ में अनमेरिड होना आवश्यक है। तो इसकी संपूर्ण डिटेल जान लेते हैं दोस्तों। ये एक परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है मेडिकल में, पैरामेडिकल स्टाफ में। पोस्टों का जिक्र दोस्तों इस नोटिस में नहीं किया गया है। पोस्ट इंडियन नेवी अपने अनुसार ही लेगी। ठीक है, अप्लाई डेट की बात कर लेते हैं। 7/9/2024 से इसके फॉर्म भरे जाएंगे। लास्ट डेट रहने वाली है 17/9/2024। मात्र 10 दिन का आपको समय दिया गया है दोस्तों। 7 तारीख से फॉर्म चालू हो जाएंगे, 17 तारीख से इसके फॉर्म चालू रहेंगे, यानी कि 10 दिन के अंदर अंदर आपको फॉर्म इसमें फिलअप करना है। एज की बात करें तो एज दोस्तों 17.5 से लेकर 21 वर्ष आपकी होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ देख लेना, यानी कि 1/11/2003 से लेकर 30/4/2007 के बीच में आपकी डेट है तो आप इसमें फॉर्म भर सकते हो। 1/11/2003 से लेकर 30/4/2007 के बीच में अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है, अगर ये सेम डेट भी है दोस्तों, यानी कि 1/11/2003 हो या लास्ट डेट हो 30/4/2007, तो भी आप फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका दोस्तों ये सबसे ज़्यादा डाउट रहता है एज का, कि एज क्या रहेगी, क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ या नहीं भर सकता, मेरी एज लिमिट हुई या मैं नहीं भर सकता। तो आपका डाउट इससे क्लियर हो जाएगा कि 1/11/2003 से है तो आप फॉर्म भर सकते हो और उसके बाद की भी है तो आप फॉर्म भर सकते हो। और कम से कम आपकी होनी चाहिए 30/4/2007। ठीक है, 2006 है तो भी आप आराम से फॉर्म भर सकते हो। ठीक है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हो। फीस की बात करें तो फीस इसमें दोस्तों 0 रुपये लगने वाली है, यानी कि कोई फीस नहीं रहेगी इसमें। क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो 12वीं रहनी चाहिए, 12वीं पास रहनी चाहिए विद पीसीबी, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए। साथ ही में दोस्तों अनमेरिड होना चाहिए, यानी कि मेरिड इस भर्ती के लिए आवेदन नहीं कर सकता। और 12वीं में क्या क्या होना चाहिए दोस्तों आपके पास, 12वीं में पूरे सब्जेक्ट में यानी कि ओवरऑल 50% से ऊपर होनी चाहिए। पीसीबी में आपकी 50% से ऊपर होनी चाहिए। साथ में प्रत्येक सब्जेक्ट में दोस्तों 40% मार्क्स होना अनिवार्य है। अगर आपकी 50 है दोस्तों, 50 से ऊपर है और किसी सब्जेक्ट में 40 नहीं है तो आप इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते इस भर्ती के लिए। और अनमेरिड भी होना चाहिए, ये क्वालिफिकेशन चाहिए दोस्तों। अनमेरिड और प्रत्येक सब्जेक्ट में 40 और पूरे सब्जेक्ट में दोस्तों 50% होने चाहिए। सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, सिलेक्शन प्रोसेस किस प्रकार रहेगा। तो दोस्तों पहले क्या होगा, पहले आपसे फॉर्म भरवाया जाएगा। फॉर्म भरवाने के बाद में दोस्तों आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। वो शॉर्ट लिस्ट कैसे करेंगे दोस्तों, वो परसेंटेज के आधार पर आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। जिसकी परसेंटेज हाई है उसको पहले रेफरेंस दिया जाएगा, यानी कि वो जितने गुणों को पास करेंगे वो दोस्तों ऊपर वाले हैं ना जो फॉर्म भरेंगे उनको साथ लेंगे। शॉर्ट लिस्ट करने के बाद में आपका होगा पीएसटी, यानी फिजिकल होगा। ठीक है, फिजिकल के बाद में होगा आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद में फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। इस प्रकार आपका सिलेक्शन होने वाला है। पहले आपको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर आपका फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद में आपका दोस्तों रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम के बाद में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और मेडिकल।
यह होने के बाद में आपकी फाइनल लिस्ट निकाली जाएगी। इस प्रकार दोस्तों सिलेक्शन रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं हम फिजिकल की और रिटन एग्जाम की, कि फिजिकल में क्या क्या करवाया जाएगा और रिटन एग्जाम में क्या क्या पूछा जाएगा। ये ध्यान से देख लेना दोस्तों, ये दोनों बिंदु भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। शॉर्ट लिस्ट दोस्तों इसकी परसेंटेज इतनी हाई नहीं जाएगी, जैसे जीडीएस की जाती हैं या अदर की जाती हैं, तो उतनी हाई इसकी जाने वाली नहीं है, क्योंकि इसमें ओनली सिर्फ पीसीएम के हैं। पीसीएम में अनमेरिड भी दोस्तों ये परसेंटेज इसमें यानी अनिवार्य की गई है। ठीक है, फिर फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल में दोस्तों रेस की बात करें तो 1.16 किलोमीटर 1600 मीटर आपको पास करनी है 6.5 मिनट में। 6.5 मिनट का समय दिया जाएगा और 1600 मीटर आपको पास करनी है। अब बात कर लेते हैं जो उठक बैठक होती है ना दोस्तों, वो लगानी है आपको 20, यानी कि ऊपर बैठना और नीचे खड़ा होना, जैसे कान पकड़ कर हम लगाया करते थे ना पहले, वो करेंगे दोस्तों आप 20 लगानी होगी। पुष्प की बात कर लेते हैं। पुष्प तो पुष्प और बेटल किंग, यानी पुष्प होती है दोस्तों जो हम नीचे लगाते हैं ना, जो सीधा लेट के लगाते हैं, जैसे डिप्स बोलते हैं उसे, वो लगानी होगी आपको 15। और सेटअप दोस्तों जो ऊपर वाले होते हैं ना, जो आर्मी में लगवाए जाते हैं, वो लगानी होगी आपको 15। ठीक है, तो सेटअप क्या होंगे, सेटअप 15 और पुष्प 15 और 20 उठक बैठक और 1600 मीटर की दौड़ होगी। ये दोस्तों फिजिकल में आपसे करवाया जाएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करवाया जाएगा। परंतु दोस्तों ये भी बहुत हार्ड होता है, इसको आप आसानी से मत लेना। जो बायो वाले स्टूडेंट, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट होता है ना, उसके लिए सबसे हार्ड ये चीज़ चाहिए दोस्तों फिजिकल, तो आप इसको हल्के में मत लेना, इसमें बहुत से स्टूडेंट बाहर होंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिलेबस की। अब बात कर लेते हैं हम सिलेबस की। सिलेबस में क्या क्या पूछा जाएगा, तो 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे आपको। सीबीटी एग्जाम होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा आपका। 100 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, 100 ही मार्क्स के होंगे और 1 घंटा आपको करने के लिए दिया जाएगा। पहले क्या होता था दोस्तों, एग्जाम होते हैं ना, उसमें काफ़ी अच्छा समय मिलता था आपको लिखने के लिए, परंतु बहुत ही कम समय में आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो जो 12वीं अभी भी पास किया ना, उसको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी इसके लिए। ठीक है, जो पहले लगा 2-3 साल से कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, उसके लिए तो थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा, परंतु जो अभी अभी तैयारी कर रहा है वो भी आराम से कर सकता है, परंतु दोस्तों उसको थोड़ी और बेहतरीन तैयारी करनी होगी। अब बात कर लेते हैं साइंस के। साइंस के दोस्तों 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें साइंस में आएगी आपकी फिजिक्स और केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का वेटेज कम रहेगा और फिजिक्स का वेटेज ज़्यादा रहेगा। अब बात कर लें बायो। बायो के 25 क्वेश्चन होंगे और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन होंगे और जीके के 25 क्वेश्चन होंगे, यानी कि साइंस, बायो और इंग्लिश और जीके 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स। बायो के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स, जीके के 25 क्वेश्चन और 25 मार्क्स। इस प्रकार दोस्तों आपका सिलेबस पैटर्न रहने वाला है। इस प्रकार आपका सिलेबस पैटर्न रहने वाला है। और साथ ही में दोस्तों ये फुल जो सिलेबस है ना, वो आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये फुल सिलेबस है, यानी कि साइंस से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बायो से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और जीके से कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और साथ ही में दोस्तों इंग्लिश से क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपको साइड में दिखाई दे रहे होंगे, उनको दोस्तों आप आराम से पढ़ लेना। और ये PDF यानी कि ये दोस्तों आपको साइड में दिखाई दे रही होगी, ये हमारे टेलीग्राम चैनल में भी डाल दी जाएगी। और साथ ही में दोस्तों एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि इसमें मेल सिर्फ और सिर्फ मेल ही फॉर्म भर सकते हैं, फीमेल इसमें फॉर्म नहीं भर सकती। ये डिटेल आपको समझ में आई होगी। अगर फिर भी किसी प्रकार का कोई डाउट रह जाए ना दोस्तों, तो कमेंट के माध्यम से अपने डाउट को क्लियर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।